और सोशियोलॉजी का टॉपिक समिट। समिट को हम अंग्रेजी में एसोसिएशन कहते हैं और हिंदी में समिति या संघ कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समिति है क्या। तो जो हमारी समिति है वो कुछ लोगों का एक संगठित समूह है। तो समिति के लिए जो हमारा संगठित समूह होता है वो किसी कार्य को करने के लिए संगठित किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, इसके बाद में एक उपाध्यक्ष होगा और एक प्रबंधक होगा और एक प्रबंधक होगा। इसके बाद में जो सदस्य होंगे वो भी सदस्य कुछ ना कुछ उनकी मेंबरशिप निर्धारित होगी। उसमें मिनिमम अगर 5000 रख लेते हैं तो हर सदस्य का जो भी उसका समिति का मेंबर होगा उसकी 5000 रुपये फीस होगी, वही उस मेंबर का सदस्य हो सकता है। दूसरी चीज हम ये ध्यान रखते हैं समिति में कि जो लोगों का हमने संगठित किया है उनकी विचारधारा एक है। जब हमारी विचारधारा एक होगी तभी हम किसी काम को सही ढंग से कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी भी काम को विचारधारा के विरोध में जाके नहीं कर सकते हैं। तो समिति के अंदर बहुत से संगठन आते हैं, जैसे सबसे छोटी समिति पे आते हैं तो ग्रामीण समिति ले लेते हैं जो कि हर साल हर जगह पे बनाई जाती है और वो रामलीला होने के बाद में हम उस समिति को समाप्त कर देते हैं। तो समिति का मोटे तौर पे हम कह सकते हैं किसी कार्य को संपन्न करने के लिए लोगों का ग्रुप, उसको हम समिति कहते हैं। अब हम जानते हैं समिति की परिभाषा कुछ विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्रियों ने दी है। तो एक समाजशास्त्री है गिडेंस के अनुसार उनका कहना है जो समिति एक संगठित समूह है जो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया एक समूह है। तो इनका भी यही कहना है कि एक संगठित समूह है लेकिन उसका एक विशेष उद्देश्य है जिसकी पूर्ति के लिए वो समूह को बनाया गया है। विशेष उद्देश्य मतलब ये किसी कार्य की पूर्ति के लिए। इसी तरह से कोई विद्यालय की समिति बनती है तो उसमें उस विद्यालय के अनुसार सारे सदस्य एकत्रित होंगे और विद्यालय के लिए क्या क्या कार्य करना है वो एक बायोस तैयार करेंगे और लास्ट में वो जब संस्था बनके तैयार हो जाएंगे तो वो समिति को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समिति के विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो समिति की विशेषताओं के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि समिति समूह नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं इसकी जो सदस्यता होती है वो अस्थायी होती है। अब ये सोचिए कि अस्थायी क्या होता है। अस्थायी मतलब है कि जो हमारी संस्था समिति होती है वो संस्था की तरह स्थायी नहीं होती है। समिति को हम जिस संस्था के लिए हमने समिति को बनाया कार्य पूरा होने पे हम संस्था को या समिति को भंग कर सकते हैं और अगर नहीं भंग करना चाहते तो हम आगे भी चला सकते हैं। और इसकी सदस्यता में हम ये नहीं है कि हम जरूरी है हम इसके सदस्य रहें। हम इसकी सदस्यता जब तक हम चाहें तब तक हम सदस्य रह सकते हैं, जब नहीं चाहेंगे तो इसकी सदस्यता को त्याग भी सकते हैं। जब तक कि हमें उस समिति के द्वारा कुछ लाभ प्राप्त होगा या हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही तब तक तो हम उस समिति के सदस्य रहेंगे। और जब हमारी सदस्यता कार्य नहीं पूरा होगा तो हम उसकी सदस्यता को त्याग सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं मूल स्वरूप। अब इसका मूल स्वरूप क्या है। मूल स्वरूप का मतलब है कि समिति के अंतर्गत किसी एक संस्था के लिए कार्य किया जा रहा है।
तो इसलिए इसको हम मूर्त कहते हैं। लेकिन वही अगर हम संस्था की बात करें तो संस्था को हम अमूर्त कहते हैं। तो समिति को जो हमारा ग्रुप होता है तो वो ग्रुप को हम देख सकते हैं और उसकी एक समिति होती है, उसका एक अपना लोगो होता है जो उसकी एक पहचान होती है। जैसे हम किसी विद्यालय का नाम रख लेंगे, जैसे वीरेंद्र स्वरूप, तो वीरेंद्र स्वरूप का एक अपना एक लोगो है, उस लोगो के द्वारा हम उस समिति को पहचान सकते हैं कि ये उस समिति का लोगो है। लेकिन संस्था में ऐसा नहीं है। जब संस्था की बात करते हैं तो संस्था हमारी जो है वो कुछ नियमों के ऊपर निर्धारित होती है, उसमें कुछ प्रणालियां होती है, कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा हमारी संस्था चलती है। इसलिए संस्था जो होती है वो अमूर्त होती है और जो समिति होती है उसको अमूर्त कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विशेष उद्देश्य। विशेष उद्देश्य का मतलब जब भी कोई समिति का निर्माण किया जाता है तो उसका कुछ विशेष उद्देश्य होता है। जो लोगों का उन्होंने संगठित किया है वो किस कार्य के लिए हम लोग संगठित हो रहे हैं, तो इस तरह से उनका विशेष उद्देश्य होता है। लेकिन दूसरा विशेष उद्देश्य ये भी होता है कि समिति में हम व्यक्तिगत कार्य के लिए हम समिति नहीं बना सकते, बल्कि समिति का जो निर्माण किया जाता है वो सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाता है जिसका उद्देश्य सामान्य हो, ना कि व्यक्तिगत।